मैं यहाँ एक भूत प्रेत की कहानी के लिए आया था, पर मुझे कुछ और ही मिल गया। कुछ ऐसा जिसके लिए लड़ना लायक है। Step away from the creature, boy. It is an unholy flame. इसका एक नाम है जो तुम्हें बहका सकता है। उसकी कहानी दुखड़ है, बुरी नहीं। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जहन्नुम की आग को जानता हूं और मैं इसे उसकी आंखों में देखता हूं। मुझे जो नर्क दिख रहा है वो तुम्हारी नफरत है। मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। साहिल, नहीं। जिन्नात की असलियत और उनका जीवन प्राकृतिक और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, जिनका अस्तित्व सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और मतों में माना जाता है। ये बातें वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं हैं, बल्कि आशा, किस्से कहानियों और धार्मिक ग्रंथों में इनकी बातें मिलती हैं। असलियत में जिन्नात क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। कई धर्मों में, विशेषकर इस्लाम, हिंदू और अन्य क्षेत्रीय परंपराओं में जिन्नात को एक अदृश्य, शक्तिशाली और जीवित प्राणी माना जाता है, जो इंसानों के आसपास रहते हैं। ये प्राणी अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं और उनका जीवन और प्रवृत्ति विश्वास की बात होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान इन प्राणियों की किसी भी वास्तविकता या अस्तित्व का समर्थन नहीं करता है। वैज्ञानिक जांच में जिन्नात का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यह अधिकतर मान्यताएं, कहानियां और लोक कथाएं हैं, जो इंसानों के डर, रुचि और कल्पना का परिणाम है। आध्यात्मिक और लोक कथाएं। कई लोग मानते हैं कि जिन्नात का जीवन भी एक आध्यात्मिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो हमारे भौतिक प्राणी से अलग होता है। ये कहानियां रहस्यमय और डरावनी घटनाओं को जोड़ती हैं और इन्हें लोक कथाओं का हिस्सा माना जाता है। निष्कर्ष, ये कहा जा सकता है कि जिन्नात का अस्तित्व और जीवन मुख्यतः धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक कथाओं का हिस्सा है। विज्ञान और प्रमाण इसे समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि यह विश्वास का विषय है। उनकी कहानियां और मान्यताएं मानव मनोविज्ञान, डर और कल्पना का परिणाम है, जिन्हें वर्तमान वैज्ञानिक अध्ययन समर्थन नहीं करते।